मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पर, और भारतीय राज्य व्यवस्था के अब हम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ से भी बातें तो बहुत सारी करनी हैं, लेकिन आपको बता दें कि हम सब लोग बहुत अच्छे से हर एक सेशन को, हर एक पार्ट्स को अच्छे से पढ़ा समझा जाना। तो दोस्तों, उसी के आगे यह जो हमारा सिलसिला चल रहा है, आज उसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ ही पार्ट्स आपके बचे हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम सूचना के अधिकार को एक पार्ट्स में अच्छे से देखेंगे, फिर इसके बाद हम नीति आयोग के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, और फिर आपको जो संविधान की संशोधन प्रक्रिया थी उस पर बातें कर लेंगे। इसके बाद हम आपसे लेंगे विदा। तो दोस्तों, आप सभी लोग इतने दिन तक हमारा साथ दिए, अपनी इतनी अच्छी प्रतिक्रियाएं दी, आप सभी का इतना अच्छे से स्नेह प्यार रहा हम पर, उसके लिए आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं अपने इस पार्ट्स में क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आते हैं सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ठीक है, आइए दोस्तों, एक एक करके हम लोग बात करेंगे सूचना का अधिकार। दुनिया में सबसे पहले स्वीडन एक देश हुआ करता है दोस्तों। यह यूरोपीय कंट्री देश है, आप जानते हैं। फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, ये सब आपस में, जी हाँ दोस्तों, पड़ोसी देश हैं। इसी ने सबसे पहले अपने देश के नागरिकों को लगभग 1776 ईस्वी के आसपास सूचना का अधिकार दिया था। बाप रे, 1776 ईस्वी के आसपास वहाँ के लोगों को सूचना का अधिकार दिया था। तब आप समझ सकते हैं कि कितना समय पहले की ये बात है। भारत के अंदर आपको हम बता दें, अपने भारत में सूचना का अधिकार सबसे पहले, सूचना का अधिकार सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों, गोवा राज्य ने दिया था। किसने दिया था? गोवा राज्य ने दिया था। और गोवा राज्य ने कब दिया था? तो 1997 में दिया था। कब दिया था? 1997 में दिया था। इसके बाद आपके असम राज्य है, ठीक है ना दोस्तों, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ये समस्त राज्य क्या किए थे? अर्थात सूचना का अधिकार दिए थे। ठीक है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये समस्त राज्य क्या किए थे? अर्थात है सूचना का अधिकार दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जान करके आपको अच्छा लगा होगा कि बहुत सारी बातें हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है सूचना के अधिकार को लेकर। अब देखिए दोस्तों, देश के अंदर सूचना के अधिकार को लेकर सबसे पहले मांग किसने किया, कब किया, इन सारी बातों पर हम लोग एक चर्चा करते हैं ना दोस्तों। एक IAS अधिकारी होती थी हमारी अरुणा राय। अरुणा राय ने अपने पद से, जी हाँ दोस्तों, IAS अधिकारी थी, ये जानना चाहिए आपको। इन्होंने क्या किया भैया, सूचना के अधिकार को लेकर आंदोलन चालू कर दिया। सूचना का अधिकार लेकर के आंदोलन चालू कर दिया, और इनका साथ दिए इनके शिष्य अरविंद केजरीवाल। दोनों लोगों ने ज़बरदस्त क्या किया दोस्तों, इन्होंने दिल्ली वाले क्षेत्र में, ठीक है, और इन्होंने पूरे भारत में, याद रखिएगा दोस्तों, सूचना का अधिकार को लेकर के विशेषकर राजस्थान के क्षेत्र से
आवाज़ बहुत तेज़ी से उठाएं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह दोस्तों लगातार इन लोगों ने अर्थात आवाज़ उठाई। तो देश के अंदर जो सूचना के अधिकार को लाने का श्रेय जाता है वह किसको जाता है? वह अरोड़ा राय को जाता है। ठीक है, वह किसको जाता है? अरोड़ा राय को जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं ना, इस तरह आप देख सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से भी बातें आपको क्या करना है? समझना है। ठीक है, कि अरुणा राय ने मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाया। क्या बनाया? मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक इनका संगठन है मजदूर किसान शक्ति संगठन, शक्ति संगठन। इसको लेकर के जबरदस्त इन्होंने मांगे की। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने परिवर्तन नामक एनजीओ चलाया था। परिवर्तन, ठीक है, एक बहुत बड़ा अभियान है। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा अर्थात आवाज़ उठाई। तब क्या होता है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के क्षेत्र में शीला दीक्षित का क्या कर दिया? बहुत ज़्यादा पर्दाफाश किया कांग्रेस सरकार का। और इन्होंने भारत को लेकर के दोस्तों बहुत ज़्यादा अर्थात, और इन्होंने नारा दिया। किसने? अरुणा राय ने। अरुणा राय ने नारा दिया था। क्या नारा दिया था? हमारा पैसा, ठीक है, हमारा पैसा हमारा हिसाब, हमारा पैसा हमारा हिसाब। याद रखिएगा, ये दो चीज़ें हैं आपको जानना चाहिए यहाँ से। हमारा पैसा और हमारा हिसाब नामक, जी हाँ दोस्तों, जो यूपीएसआई के छात्र छात्रा हैं, जो 2021 के लिए दोस्तों प्रतियोगी छात्रा भाग ले रहे हैं 27 अक्टूबर से, उन सभी को हमारे ओर से तहे दिल के लिए, और विशेषकर उन्हीं के दोस्तों जो ये तैयारी थी 2021 को विशेष ध्यान में रख करके ही कराई गई थी। याद रखिएगा दोस्तों। तो आप लोग बहुत बहुत भैया प्यार से जाइए, आराम से दीजिए, हर एक पार्ट्स पर आपके प्रश्न आएंगे। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन इनका एनजीओ था। इनका नारा था हमारा पैसा हमारा हिसाब। आवाज़ देश में बहुत ज़्यादा गूंजने लगी। ठीक है ना दोस्तों। सरकार बदलती है और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आती है। ठीक है, तब इन्होंने क्या किया दोस्तों, सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम 2003 पारित किया। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल जी बहुत दोस्तों आपको जानते होंगे कि कवि प्रवृत्ति के थे ना। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, जी हाँ दोस्तों, 2003 में सरकार ने सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम पास किया। अधिनियम पास किया। ठीक है, सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम क्या कर दिया? पास कर दिया। और जब पास किया तो दोस्तों मजबूत नहीं आया। जिस मजबूती से अर्थात, जी हाँ दोस्तों, इस अधिनियम को आना चाहिए था, उस मजबूती से नहीं आया। अंततः ये फेल हो गया। मांग जब तेजी से उठने लगी दोस्तों, तब जा कर के, जी हाँ दोस्तों, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार थी। और आपको बता दें, मनमोहन सिंह की सरकार ने कब भैया, ये जानना चाहिए, अक्टूबर 2000, पहले जून आता है, तो कहने का मतलब
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 15 जून 2005 को आंशिक रूप से सूचना का अधिकार दिया। सूचना का अधिकार दिया, ठीक है। 15 जून 2005 से क्या हुआ, अर्थात भारतीय जनता को भैया आंशिक रूप से सूचना का अधिकार प्राप्त होता है। क्यों आंशिक रूप से? क्योंकि अगर सूचना का अधिकार सभी को एक बार में दे दिया जाता पूर्ण रूप से, तो सब लोग क्या करते, अर्थात सब सूचना मांगते, भारतीय जनता टूट पड़ती सभी दफ्तरों अफसर विद्यालयों में। तो इसलिए 120 दिन का समय दिया गया। कितना? 120 दिन का, कि भाई सभी सरकारी दफ्तर जितने भी हैं प्रशासनिक स्तर से विद्यालय, सब लोग क्या करें, अपना डाटा एकत्र करना शुरू कर दें, ठीक है। नहीं, जब भारतीय जनता को यह पूर्ण रूप से अधिकार मिलेगा तो वह क्या करेंगे, इसकी सूचना मांगेंगे, और सूचना अगर आप नहीं उपलब्ध करा पाएंगे तब तो ये फेलियर हो जाएगा, अंततः फेल हो जाएगा। तब जनता के अंदर क्या होगा, आक्रोश की भावना जागृत होगी, और जब आक्रोश की भावना जागृत होगी तो वह आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए, आपको यह अधिकार देना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको यह अधिकार देना पड़ेगा, याद रखिएगा। तब याद रखिएगा ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 से 12 अक्टूबर 2005 से इसको क्या किया जाता है दोस्तों, यह अधिकार दे दिया जाता है पूर्ण रूप से। 12 अक्टूबर 2005 से क्या होता है, सूचना का अधिकार प्राप्त होता है। याद रखिएगा भारतीय जनता को 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार दिया जाता है। सूचना का अधिकार दिया जाता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। कब से? 12 अक्टूबर 2005 से, याद रखिए। 12 अक्टूबर 2005 से क्या होता है, सूचना का अधिकार दिया जाता है, ये जान लीजिए। इसीलिए हर वर्ष 12 अक्टूबर को सूचना अधिकार दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को सूचना अधिकार दिवस मनाया जाता है हर वर्ष, ठीक है। हर वर्ष 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, सूचना अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जानना चाहिए आपको, ये बहुत शानदार है। अब देखिए दोस्तों, प्रत्येक सरकारी संगठन में सरकारी संगठन में एक PIO, ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर
ठीक है ना दोस्तों, नियुक्त किया जाता है। एक पीआईओ अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक सरकारी संगठन में एक पीआईओ, ठीक है ना दोस्तों, अर्थात पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, पीआईओ, ये नाम याद रखिएगा, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लोक सूचना अधिकारी। लोक सूचना अधिकारी, ये याद रखिएगा, ये जानना चाहिए पीआईओ। और आपको इसी को बोलते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब क्या होता है, जब प्रत्येक सरकारी संगठन में एक पीआईओ नियुक्त किया जाता है, तो इसी पीआईओ के समक्ष क्या किया जाता है दोस्तों, आप अपील करेंगे, किसके लिए, सूचना मांगने के लिए। यह अधिकारी, जी हाँ दोस्तों, यह लोक सूचना अधिकारी से जब आप सूचना मांगेंगे तो यह 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराएगा। 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराएगा, याद रखिएगा दोस्तों। यह लोक सूचना अधिकारी से जब आप सूचना मांगेंगे तो यह 30 दिन के अंदर क्या करेगा भैया, सूचना उपलब्ध कराएगा। जब 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराएगा तो आपको पता होना चाहिएगा दोस्तों कि यहाँ से बहुत शानदार बातें आती हैं, ये जान लीजिए। ठीक है, क्या बातें आती हैं, जब यह सूचना उपलब्ध कराने की बात आएगी तो कराएगा ही। अगर सूचना दफ्तर से संबंधित है, ऑफिस से, दफ्तर से संबंधित है तो 30 दिन में देगा। अगर लेकिन थर्ड पार्टी से संबंधित है, किससे भैया, थर्ड पार्टी से संबंधित है, तो सूचना के लिए 10 दिन अतिरिक्त समय लेगा। 10 दिन अतिरिक्त समय लेगा, तो मतलब कुल 40 दिन का समय लेगा। कुल 40 दिन का समय लेगा। ठीक, ये जानना चाहिए आपको। तो 40 दिन का समय लेगा, दफ्तर है या ऑफिस है, तो इस तरह आपने देखा कि भैया 40 दिन का। लेकिन सूचना किसी के जीवन से संबंधित हो, तो लेकिन सूचना किसी के जीवन से संबंधित हो तो 24 घंटे के अंदर सूचना देगा।
ठीक है ना दोस्तों। 48 घंटे के अंदर सूचना देगा। कितने? 48 घंटे के अंदर सूचना उपलब्ध कराएगा। तो इस तरह की बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ये जानना चाहिए दोस्तों। इसके ऊपर एक अपीली अधिकारी होता है, फिर उसके ऊपर जी हाँ दोस्तों CIC होता है और फिर SIC होता है, अर्थात सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जी हाँ, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, याद रखिएगा। तो इस तरह आपने देखा कि कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर सामान्य लोग जैसे आवेदन करते हैं, सूचना मांगते हैं, सामान्य या फिर ओबीसी, तो कहने का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, कहने का मतलब उनको 10 रुपए प्रति आवेदन देना पड़ेगा, प्रति आवेदन शुल्क देना पड़ेगा, याद रखिएगा। अब अगर BPL परिवार का कोई मांग रहा है, ठीक है, तो बिलो पॉवर्टी लेवल वाले लोग अगर मांगते हैं, BPL परिवार वाले, तो याद रखिएगा दोस्तों कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क नहीं। ठीक, तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि ये कितनी शानदार बातें थी, यहाँ से हर एक पार्ट्स को जानना चाहिए था। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया सूचना के लिए। कौन कौन सी सूचना अर्थात RTI से प्रतिबंधित है, मतलब नहीं दी जाएंगी, यह याद रखिएगा दोस्तों, और कौन सी दी जाएंगी। चलिए, तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में जी हाँ दोस्तों महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य शब्द को देखो, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित किया गया जाता है दोस्तों, और इसमें साफ लिखा है कि राज्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, राज्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी समस्त संस्थाओं से जी हाँ दोस्तों भारतीय जनता सूचना प्राप्त कर सकती है। क्या प्राप्त कर सकती है? सूचना प्राप्त कर सकती है। तब तो आप कहोगे सर अब तो सभी चीज की हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं, परमाणु बम कहाँ रखा है ना? अच्छा दोस्तों, कहाँ है पता लगाते हैं ना, तो पता चल जाएगा आपको। अच्छा सर, मेरा कॉपी कौन चेक करेगा? UPSI वाली। और मार्कशीट कौन तैयार करेगा? तो फिर इस तरह की सूचना नहीं दी जाएंगी। आइए दोस्तों RTI पर प्रतिबंध देख लेते हैं। RTI पर प्रतिबंध, RTI पर प्रतिबंध कहाँ कहाँ लगा है दोस्तों? देखिए दोस्तों, नंबर 1, ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी जिससे
अपराध में वृद्धि हो। ठीक है, ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी जिससे अपराध में वृद्धि हो। याद रखिएगा दोस्तों। तो इस तरह की बातें भी आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था, नोट कर लीजिए। ठीक है, ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी जिससे अपराध में वृद्धि हो। ये सीधा सीधा है दोस्तों। आगे क्या है, दूसरा पॉइंट, अपराध में वृद्धि हो। जैसे क्या है, हमारी कॉपी कौन चेक करेगा? यूपीएसआई की, मतलब जो आपने क्वेश्चन भरे वो कौन चेक करेगा? अब बता दे, पता चला पहुंचे, उसको किडनैप किए या 2-4 लाख दिए, काम बन गया। ठीक है ना दोस्तों, कहने का मतलब यही है ना, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह आपको कोई सूचना नहीं दी जाएगी। आपके भैया 12th में पढ़ रहे हैं, मतलब 12th में पढ़ रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम है, पता चला कि ये कॉपी यहाँ गई है, चलिए ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो फिर इस तरह की सूचना आपको नहीं दी जाएगी, यह याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी कोई सूचना नहीं दी जाएगी जिससे अपराध में क्या हो, वृद्धि हो। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, दूसरी बात क्या है? दूसरी क्या है, ऐसी कोई सूचना नहीं दी जाएगी जिससे, ऐसी कोई सूचना नहीं दी जाएगी जिससे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो। ठीक है, ऐसी कोई सूचना नहीं दी जाएगी जिससे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो। तो एकता है दोस्तों, जैसे हम सब भाईचारे वाले में हैं। ठीक है, अखंडता है भारत की नहीं, जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र हो, और सुरक्षा है, इस पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसी कोई सूचना उपलब्ध आपको नहीं कराई जाएगी। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी, ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी जिससे भारत का दूसरे देश के साथ संबंध खराब हो। ठीक, ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराएगी जिससे भारत का दूसरे देशों के साथ संबंध खराब हो। तो इस तरह आप जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स या आयाम हैं जहाँ पर लगातार ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं। लगातार क्या होती रहती हैं? ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं। यहाँ से भी बातें हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु
ताशकंद में हुई, विदेश में हुई। जब ताशकंद में गए थे समझौते पर तो वहीं पर हुई थी, मतलब कहने का मतलब विदेश में हुई। तो रूस, उस समय हमारा रूस के साथ बढ़िया संबंध था। और रूस, जी हाँ दोस्तों, कह दिया वहाँ के डॉक्टरों ने इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। ठीक है। तब फिर यहाँ पर देखे होंगे आप लोगों ने, पोस्टमार्टम तक भी नहीं कराया गया था। ठीक है। बाकी इंदिरा गांधी पर आरोप भी लगा, कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगाया, बहुत सारे लोगों ने बड़ी प्रतिक्रियाएं दी अपना अपना। ठीक है ना दोस्तों, बड़े आक्रोश के भावने में भी आए कई नेता। लेकिन यही कारण था कि हमारा उस देश के साथ क्या होता, संबंध खराब हो जाता। इसीलिए क्या है, अर्थात ऐसा नहीं किया गया था। तो ये बातें आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो यही कारण था। तो यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था। तो नोट कर लीजिए भाई, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए आइए बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक पीआईओ होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फिर इसके ऊपर एओ होता है, अफिली ऑफिसर, और फिर यहाँ से, जी हाँ दोस्तों, एक आपको पता होना चाहिए कि CIC होती है और एक SIC होती है। इसको कहा जाता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसको बोला जाता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी आप देखिएगा। तो इसको बोला जाता है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग, इसको बोला जाता है, स्टेट वाला है भैया, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है। इसको बोला जाता है राज्य सूचना आयोग। तो देख लेते हैं दोस्तों, हम एक को पढ़ लेते हैं। मेन जो है वह केंद्रीय सूचना आयोग है राज्य सूचना तो उसी आधार पर है। तो यहाँ पर मेन हम लोग पढ़ेंगे किस पर, केंद्रीय सूचना आयोग पर। ठीक है। चलिए दोस्तों देख लीजिए, आइए केंद्रीय सूचना आयोग CIC। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय सूचना आयोग है, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग है, जी हाँ दोस्तों, यह संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर ही सूचना उपलब्ध कराएगा।
संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर ही सूचना उपलब्ध कराएगा। ये बातें आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों देखते हैं। तो एक मुख्य सूचना अधिकारी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक मुख्य सूचना अधिकारी होता है जिसको मुख्य सूचना आयुक्त कहते हैं, और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं तथा 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, ठीक है। एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, ये बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, जिस पर हमें बात करनी चाहिए, ठीक है। आइए, कौन बनेगा मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त, ठीक है। कौन बनेगा? क्या इसके लिए योग्यता निर्धारित की गई है कि भाई ये बनेगा वो बनेगा? कुछ ऐसा है कि हो गया, जिसका मन आया वो बन गया, या राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। इसके लिए कई चीज़ों का निर्धारण किया गया है, जैसे विधि का अच्छा जानकार, विधि का अच्छा जानकार, याद रखिएगा। जो विधि का अच्छा जानकार है वही क्या करेगा भैया? नियुक्त किया जा सकता है, पहला पॉइंट, ठीक है। प्रशासन का अच्छा जानकार, कहने का मतलब प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि रखता, समाज सेवी, ठीक है, समाज सेवी अच्छा हो, ठीक है। जनसंचार का ज्ञाता या फिर अच्छा जानकार। तो विधि का अच्छा जानकार, प्रशासन का अच्छा जानकार, समाज सेवी का अच्छा जानकार, जनसंचार का विशेषज्ञ हो, या फिर विज्ञान से अच्छा जानकार रखता हो, विज्ञान से जुड़ा हो, ठीक है। ऐसे अर्थात है, जी हाँ दोस्तों, लोगों को इस पद पर आसीन किया जा सकता है। आपको बता दें, आज तक जो ज़्यादातर अर्थात पद पर आसीन हुए हैं, ज़्यादातर वह यही लोग हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को ही ज़्यादातर इस पद पर आसीन किया गया है। दोस्तों आपको बता देते हैं, और बढ़िया अच्छा योगदान भी रहा है, ऐसा नहीं है। अब क्या कहोगे कि सर इसका उल्लेख कहीं दिया गया है क्या संविधान में? तो हम कहेंगे नहीं, इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं दिया गया है। मतलब तो हाँ बताएंगे ना क्या है आखिर ये। संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं है, ये जानना चाहिए आपको। चलिए दोस्तों, तो ये नोट कर लिए होंगे, आशा करता हूँ नोट कर लिए होंगे।
कर लीजिए बेटा जल्दी से, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, कौन करता है नियुक्ति ये देखते हैं। नियुक्ति तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा करते हैं। क्या राष्ट्रपति यहाँ पर भी जिस तरह मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, महान्यायवादी को, सबको नियुक्त करते आ रहे थे, क्या उसी तरह राइट टू इंफॉर्मेशन में जो, जी हाँ दोस्तों, सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त हैं, उनको भी इसी तरह नियुक्त करेंगे या फिर कोई अलग से प्रोसेस है? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, यहाँ पर समझने वाली बातें हैं, बहुत शानदार बात। जो राष्ट्रपति हैं हमारे, क्या राष्ट्रपति हैं, यहाँ कॉलेजियम पद्धति है। कॉलेजियम पद्धति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब भैया कहने का मतलब सिफारिशें आती, चयन मंडल है इसका। जी हाँ दोस्तों, इसमें कौन कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री इसमें है, लोकसभा का विपक्ष का नेता है। वाह, विपक्ष का नेता है, याद रखिएगा दोस्तों। और तीसरा एक कैबिनेट मंत्री, कोई भी कैबिनेट मंत्री हो सकता है, रेलवे मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, जी हाँ, कोई भी एक कैबिनेट मंत्री। इनकी सिफारिश पर ही क्या होता है दोस्तों, ये तीनों सिफारिश देते हैं और इन्हीं की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। ठीक है, इन्हीं की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ये था दोस्तों, आपने देखा, बहुत शानदार बात है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बताते हैं कार्यकाल। जी हाँ दोस्तों, कितना होता है? बातें समझ में आ रही हैं? चलिए, कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में जो पहले हमने ये बताया था कि मान लीजिए किसी की आयु 58 वर्ष की है, तो 5 वर्ष बिताता है तो आराम से बैठ सकता है 63 वर्ष तक। लेकिन किसी की आयु 63 वर्ष है तो अभी 2 साल ही पद पर रहेगा, क्योंकि 65 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ से भी बातें आपने देखा होगा, 5 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो प्रमुख हो। चलिए, देश के पहले मुख्य सूचना अधिकारी
देश के पहले केंद्रीय देश के पहले केंद्रीय सूचना मुख्य अधिकारी याद रखिएगा। कौन थे भैया, क्या नाम था उनका? वजाहत हबीबुल्लाह थे, हबीबुल्लाह। ठीक है, कहीं कहीं उल्लाह लिखा है। वजाहत हबीबुल्लाह साहब थे, याद रखिएगा नहीं दोस्तों, वजाहत हबीबुल्लाह जी थे पहले। वर्तमान में कौन है दोस्तों? वर्तमान में देश के पहले केंद्रीय सूचना मुख्य अधिकारी वजाहत हबीबुल्लाह थे। वर्तमान में आर.के. माथुर है। वर्तमान में कौन है? आर.के. माथुर है। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त दीपक संधू थी, ये महिला है यहाँ। और दूसरी जो थी, दूसरी सुषमा सिंह, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस तरह आपको जानना चाहिए, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त दीपक संधू और दूसरा सुषमा सिंह। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको जान लीजिए। और जो आर.के. माथुर जी हैं, ये 8वें नंबर के थे, याद रखिएगा। वर्तमान में 8वें नंबर के हैं। दीपक संधू पहली जो बनी थी वो 4थे नंबर की, 6वें नंबर के। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा, यहाँ से भी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इनको कैसे हटा सकते? राष्ट्रपति के आदेशानुसार ही हटते हैं ये, याद रखिएगा। किसके? राष्ट्रपति के। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, जो अर्थात हटाया जाता है वो साबित कदाचार और असमर्थता के कारण ही पद से हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपका पीआईओ है, ठीक है, ध्यान समझिए, अब कार्य पर चल रहे हैं, एक एक करके बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पीआईओ है, पीआईओ को किसी ने सूचना मांगी और उसने उपलब्ध नहीं कराई और सूचना लीगल थी, ठीक है, तो इसके ऊपर दंड लगाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, दंड याद रखिएगा। दंड कितना लगेगा? 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। कितना? 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा और 25,000 से अधिक नहीं लगेगा।
25,000 से अधिक नहीं लगेगा, ये जान लीजिए दोस्तों। दंड 250 रुपए लगेगा और 25,000 से अधिक नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो इस तरह दंड पीआईओ पर लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके कार्य क्या है, सूचना उपलब्ध कराना। जी हाँ दोस्तों, अगर अपीली अधिकारी है सूचना नहीं दे रहा है तो उसको आदेश दे करके सूचना दिलवाना। साथ ही साथ सूचना का प्रचार प्रसार करना। सूचना का क्या है, सूचना का प्रचार प्रसार कराना। ठीक है। साथ ही साथ सम्मन जारी करना, वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना। ठीक है। और साथ ही साथ जो अर्थात गवाही होती है उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करना आदि क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, कार्य होते हैं। ठीक है। तो हमने बहुत सारे कार्य बताए कि अपीली अधिकारी को याद रखना, आदेश देना कि भाई आप समय समय पर अपना सूचना उपलब्ध करवाइए लोगों को। ठीक है। अपीली अधिकारी पर दंड लगाना, एक दिन में 250 रुपए, अधिकतम 25,000 रुपए। फिर उसके बाद सम्मन जारी करना। सम्मन का मतलब वारंट होता है, याद रखिएगा दोस्तों, सम्मन जारी करना। फिर उसके बाद आपको जो हमारे अपीली अधिकारी होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, सूचना मतलब जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है वह प्रचार प्रसार भी खूब करवाता है। देखे होंगे लोगों के अंदर जागरूकता वृद्धि करना। ठीक है, कि आप यहाँ तक ये सारा काम कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ से होता है। तो ये था पूरा आज का हमारा पार्ट्स जिस पर हमने किया समस्त बातों पर चर्चा। ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक, दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।